Hello students, welcome back to English Master, and today we are going to cover another part of the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. So in the first part we had already covered about the journey of Mary, Jonathan and their family along with two captains, Larry Vigil and Herb Sigler. They had started to duplicate a journey and they were on the way. So here we will start from second paragraph. तो हमने उधर कवर किया था कि वो जब स्टार्ट हुए थे तो जो लहरें ऊंची आई थी उससे राइटर को चोट लग गई थी और वो बेहोश हो गया था और बेहोश होकर उसे कुछ याद नहीं रहा और वो पीसफुल फील कर रहा था। उसके बाद शुरू करते हैं अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। तो यहाँ राइटर बताता है कि अचानक से मेरा सर जो था वो पानी से बाहर आया। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, और मैंने देखा कि वेव वॉकर जो थी वो वहीं पर टर्न ओवर कर रही थी, घूम रही थी। हर मास्ट्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और उसके मास्ट जो थे वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो चुके थे। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, और उसके बाद एक फिर से वो आई, तेज लहर आई और उसने उसको ऊपर उठा दिया। माई लाइफ लाइन जग्ड टॉट, टॉट मीन्स होता है पुल्ड, खिंच जाना। मेरी जो लाइफ लाइन थी वो भी मुझसे झटके से खिंच गई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, जो रेलिंग्स थी, जो सुरक्षा की रेलिंग्स थी, मैंने उसे ग्रैब्ड मीन्स कसकर पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और किसी तरह से मैं वहाँ से चलकर वेव वॉकर के मेन बूम पर पहुँचा। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. Subsequent मीन्स होता है कंटिन्यूस, लगातार जो वेव थी वो उन्होंने मुझे इस तरह से टॉस किया जैसे कोई गुड़िया जो फटी हुई डॉल होती है वो हो। तो ही इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ लाइक अ रैग डॉल विच वॉज टॉस्ड बाई द वेव्स। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, तो मेरी जो लेफ्ट की रिब्स जो पसलियाँ थी वो टूट चुकी थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, और मेरे पूरे मुंह में खून भर गया था। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत जो थे वो टूट चुके थे। समहाउ आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और किसी तरह से मैंने उसको स्टर्न को पकड़कर किसी तरह से वेव्स को छोड़ता हुआ ऊपर की तरफ मैं आ गया और इस तरह से वो अपने आप को बचा पाया। सो इन दिस पैराग्राफ वी कवर्ड दैट द राइटर वाज हिट through the waves and he was unconscious, and when he was conscious back again he found himself on the wave walker and somehow he managed to come up on the deck and he was safe now, but he had lost his teeth and he has also lost his ribs. They were got cracked. So this was the physical condition he faced. वाटर वाटर एवरीवेयर, अब राइटर कहता है चारों तरफ पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मुझे पता था कि शिप में भी नीचे पानी भर चुका था। बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैंने व्हील को नहीं छोड़ा इस इन्वेस्टिगेट करने जाने के लिए। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, और अचानक से मैंने देखा कि सामने वाला डोर खुला और मैरी आई। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, उसने चिल्लाकर मुझे बोला कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक टूट चुकी है। वी आर फुल ऑफ वाटर, चारों तरफ पानी ही पानी है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड, मिस रश्ड फॉर द हैच, हैच मीन्स बैरियर, और उसने कहा कि तुम आकर इस व्हील को पकड़ो, बिकॉज someone was needed to hold the wheel, otherwise writer could go writer could not go without leaving it. तो उसने उसे बोला कि आकर इस व्हील को पकड़ो और इसको आगे चलाओ, और वो वहाँ से दौड़ा। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमेन, उसने देखा कि लैरी और हर्ब जो दोनों थे वो उसको पंप कर रहे थे पानी को, बिल्कुल मैड इंसान हो चुके थे वो। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, जो टिम्बर्स थी वो टूट चुकी थी, वो उल्टा पुल्टा हुई पड़ी थी। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, और जो स्टारबोर्ड की जो साइडें थी वो अंदर की तरफ धंस गई थी। क्लोथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज
स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, और ये सारी चीज़ें पानी में ऊपर तैर रही थी। उनके वहाँ पर जो था डेब्रीज बन गई थी, वो सारी चीज़ें ऊपर तैरती हुई दिखाई पड़ रही थी। आई हाफ स्वैम हाफ क्राउल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन। राइटर कहता है मैं किसी तरह से आधा तैर कर आधा चल कर क्रॉल करके चारों हाथ पैरों पर बच्चों के कैबिन तक पहुंचा। आर यू ऑल राइट? और मैंने उनसे पूछा क्या वो ठीक है? आई आस्क्ड यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। और वो बच्चे जो थे बंक के ऊपर, बंक बेड जो होता है उसके सबसे ऊपर वाले हिस्से पर बैठे हुए थे। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेड स्यू। स्यू ने अपने हेड को बताया कि उसके चोट लगी हुई है और वो दर्द कर रहा है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, बम्प मिस होता है बाहर निकला हुआ, उभरा हुआ। अबव हर आईज, उसकी आँख के पास एक बम्पी एरिया हो चुका था जिसमें दर्द था। उसने उससे बोला बट आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन मेरे पास उसके बम्प हेड जो सूजा हुआ सर था उसके लिए वरी करने का टाइम नहीं था, क्योंकि राइटर कहता है वो इतना घबरा चुका था, उसे बहुत कुछ काम अभी भी बोट में करने थे जिससे किसी तरह से वो सेफ और सिक्योर हो पाए, क्योंकि जो कंडीशन थी वेव वॉकर की उसमें वो डेब्रीज पानी जो था भर चुका था और उन्हें ढूंढना था कि वो पानी कहाँ से आ रहा है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर स्क्रूज एंड कैनवास आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। तो राइटर ने हैमर लिया, स्क्रूज लिए और कैनवास लिया और किसी तरह से वो डेक पर पहुंचे। विद द स्टारबोर्ड एट साइड बास्ट ओपन वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। और वो कहता है कि जो हमने बहुत सारी मुश्किलों से जो स्टारबोर्ड की जो साइड जो खुल चुकी थी वहाँ से हम उस पानी को बाहर निकाल रहे थे जो कि वेव उसको अंदर घुसा कर चली गई थी। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। अगर हम उसमें कुछ रिपेयर्स नहीं करते तो शायद हम डूब जाते। तो हियर द राइटर इज डिस्क्राइबिंग आफ्टर गेटिंग इवन हिट ऑल्सो बाई द वेव्स एंड ही हैड लॉस्ट हिज टीथ हिज ribs. Even then he was trying to save and secure themselves because the boat was full of water, and both the men Larry and Herb were trying to pump it out, and he also wanted to help them out because he didn't want to sink along with his family. आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes। तो राइटर कहता है किसी तरह से मैंने मैनेज किया कि उस कैनवास को खींचा और उसको वाटरप्रूफ हैच उसके चारों तरफ मैंने होल्स में लगाए ताकि वहाँ से पानी का रिसाव ना हो। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, पानी अभी भी कहीं से नीचे से रिस रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नॉट नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। लेकिन बहुत सारी जगहों से उसने, डिफ्लेक्टेड मीन्स होता है रोक देना, उसने बहुत सारी जगहों से उस पानी को रोक दिया था। तो समहाउ राइटर मैनेज्ड टू कवर द होल्स सो दैट द वाटर डजंट कम इनसाइड द बोट। More problems arose then our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins। अब प्रॉब्लम तब आई जब हम जिन पंप से पानी को बाहर निकाल रहे थे तो जो डेब्रीज थी, जो कचरा था जो पानी के ऊपर तैर रहा था, वो आकर उनमें फंस गया और पंप जो थे वो ब्लॉक हो गए। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक पंप थे उनमें शॉर्ट सर्किट होने से वो ख़राब हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, अब पानी का लेवल जो था वो रोज मीन्स राइज की पास्ट फॉर्म है, वो ऊपर की तरफ बढ़ गया। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, और मैंने देखा कि हमारी डेक के ऊपर 2 जो हैंड पंप थे अभी भी पड़े थे। अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल द जिब द डिंजीज मीन्स होता है स्मॉल बोट्स एंड द मेन एंकर, और उसके ऊपर क्या क्या देखा मैंने, वहाँ पर जो सेल की जिब थी और छोटी छोटी बोट्स और मेन एंकर वहाँ पर मैंने देखे। तो राइटर बताता है कि हियर ही फेस्ड अनदर इशू बिकॉज देयर मेन pumps were failed and they were not able to pull the water with those. Then I remembered we had another electric pump under the चार्ट रूम फ्लोर। तब उसे याद आया कि उनके पास ये भी देखे लेकिन ये सब यूज़ में आने वाले नहीं थे। तब उसे याद आया कि उसके पास एक चार्ट रूम के फ्लोर पर भी एक इलेक्ट्रिक पंप पड़ा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन ऑटो पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। फिर उसने उसको आउट पाइप से जब कनेक्ट किया और तब उससे राहत की उसने सांस ली क्योंकि उसने काम करना शुरू कर दिया था।
The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping. कहता है पूरी रात इसी तरह से गुजर गई, हम लगातार उस पानी को जो है पंप करके बाहर निकालते रहे. Steering and working into the radio, we were getting no replies to our mayday calls. Mayday calls are transmitted communication which is done by radios. तो जो परेशानी में जब पानी में फंस जाते हैं तो उन कॉल्स को करने के लिए जो कॉल जो हेल्पिंग कॉल का है बुलाई जाती हैं वो मेडे कॉल्स कहलाती हैं. कहता है हमारी पूरी रात इसी तरह से पंपिंग में गुजरी और हम पूरी कोशिश करते रहे कि हमें कहीं से कोई रिप्लाई आए, लेकिन हमारी मेडे कॉल्स का हमें कोई रिप्लाई नहीं आया. विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. और ये एक्सपेक्टेड था, ये कोई सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि जिस कोने में हम फार एंड कोने में थे वर्ल्ड के, वहाँ पर हमें किसी भी इस रिमोट दूर दराज के क्षेत्र में किसी से कॉल मिलना आसान नहीं था. सो हियर ही इज टेलिंग, द राइटर इज टेलिंग दैट दे वर कॉट इन सच कंडीशन. They had tried to pump out the water for the whole night and they were very cold and they were tired and even they were physically injured also. Even then they tried keep making a connection with the people around but they could not make it out. Sue's head was swollen alarmingly. Sue का सर, जिसमें हमने पीछे पढ़ा, उसके सर में चोट लगी थी, वो एकदम से सूज गया. She had two enormous black eyes. अब उसकी आंखें दोनों बहुत भयानक दिखने लगी, बड़ी बड़ी. एंड नाउ शी शोड अप अ डीप कट ऑन हर आर्म. और उसके छोटे आर्म पर भी चोट लगी हुई थी. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. तो उसने उससे पूछा कि उसने उसको क्यों नहीं बताया था, तो वो बताती है कि वो इतना परेशान थे, ऑलरेडी इतना परेशान थे कि वो और उनको परेशान करना नहीं चाहती थी. By morning on January 3, तो January 3 की मॉर्निंग थी. The pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours. 2 घंटे के रेस्ट के बाद रोटेशन से, 2 घंटे के रोटेशन से सबने पानी को पंप किया. इस तरह से जनवरी 3 को वो वहाँ से पानी निकालने में कुछ हद तक सफल हो गए. बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट. तो राइटर कहता है कि लेकिन अभी भी कहीं पर बड़ा लीक था जिससे पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा था. आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिव फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द नील. और मैंने जब कील जो मैंने देखा, स्मैश डाउन में कुचल जाना, जो राइटर कहता है कि मैंने देखा जो बोट थी उसका जो मेन रिब के जो फ्रेम थे वो लगभग कुचल चुके थे. इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशंस. कहता है वहाँ नीचे कुछ बचा ही नहीं था, जो पार्टीशन को रोकने के लिए बस हल्का फुल्का सा चीज़ें बची थी, बल्कि पूरा सेक्शन वहाँ से टूट चुका था. We had survived for 15 hours since the wave hit. कहता है 15 घंटे हो चुके थे जब से ये वेव ने हमको हिट किया था, हम किसी तरह से सर्वाइवल कर रहे थे. बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. लेकिन अब वेव वॉकर हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने में असफल थी. आई चेक्ड आउट charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. और मैंने चार्ट निकाला देखने के लिए कि हम कहाँ पर थे, अपनी पोजीशन देखने के लिए. तब उसने देखा कि वो ईस्ट में 2 स्मॉल आइलैंड के आसपास थे. वन ऑफ देम वॉज ली एम्स्ट्रम. उन दोनों में से एक था ले एम्स्ट्रम. वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जिसका साइंटिफिक बेस क्या था, फ्रेंच था. आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज pinpricks in the vast ocean means they are like not at all worthy. अब ये हमारे लिए यही एक होप थी जो कि बहुत अच्छी होप नहीं थी, लेकिन हमारा अब डेस्टिनेशन यही था. बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल. और हम वेट कर रहे थे कि विंड हमारे फेवर में हो तभी हम आगे की तरफ चलें. आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड. और हमारे चांसेस जो थे वहाँ पर स्लिम मीन्स कम हो गए थे. द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. जो हमारे पास ऑक्सिलरी मीन्स दूसरा जो इंजन था वो वेव्स इतनी तेज थी कि उन्होंने उसको भी एक्शन में नहीं आने दिया. So here the writer is disturbed and is sharing that he could not even see any of the safer place to stay and to mend their boat so that they could continue their journey.
They could only find out two small islands which were not worthy at all for them, but still they wanted to reach there as they had to seek some solutions. But the condition was very bad. The waves did not allow the engine to move and continue their journey. बाकी का चैप्टर हम तीसरे पार्ट में कवर करेंगे. आज के लिए इतना ही. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज do subscribe the channel and hit the like button. Also comment if you have a question or query. I'll sort it out. Till then, bye bye, take care.